आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं 100 गांव 100 खबर। एलजी मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में जम्मू में हुई हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग। डीजीपी नलिन प्रभा समेत कई बड़े सुरक्षा अधिकारी बैठक में हुए शामिल। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में बड़ा पर्दाफाश। सूत्रों के मुताबिक विस्फोटक बनाने के लिए नेल पॉलिश रिमूवर और पिसी हुई चीनी का किया गया इस्तेमाल। आपस में चीनी भाषा में बात करते थे आतंकी। दिल्ली में बड़े ड्रग्स रैकेट का भांडाफोड़। 262 करोड़ के ड्रग्स के साथ एक महिला समेत 2 गिरफ्तार। दिल्ली के शाहीन बाग से जुड़े तस्करों के तार। पाकिस्तान के सिंध पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। कहा, सिंध कल को भारत में फिर से आ सकता है वापस। सभ्यता के हिसाब से तो सिंध हमेशा से भारत का ही हिस्सा रहा। जस्टिस सूर्यकांत आज देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में लेंगे शपथ। 7 देशों के मुख्य न्यायाधीश होंगे अतिथि। लगभग 14 महीने का होगा कार्यकाल। साउथ अफ्रीका के दौरे से लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वें G20 लीडर समिट में लिया हिस्सा। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति, कनाडा के प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं से की द्विपक्षीय वार्ता। रिलायंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन नीता अंबानी ने देश के लिए जान निछावर करने वाले वीर सपूतों को दी श्रद्धांजलि। मुंबई में हुए ग्लोबल पीस ऑनर समारोह में 26/11 के मुंबई आतंकी हमले और पहलगाम हमले के शहीदों को किया याद। बांडीपुरा पुलिस ने एसएसपी की अध्यक्षता में डाक बंगला सुबुल में एक पब्लिक दरबार लगाया। सिविल सोसाइटी के सदस्य, आम जनता और व्यापार संगठनों ने अपनी शिकायत और सुझाव शेयर किए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गांधरबल ने वुलर मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी और एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर मानसबल पार्क में एक शानदार और रंगीन कल्चरल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया। मानसबल पार्क में रंगीन कल्चरल समारोह में जिले भर के अलग अलग स्कूलों के छात्रों ने कई कल्चरल परफॉर्मेंस दी। लोक नृत्य और गीत के साथ कश्मीरी विरासत का बखान किया। अंजुमन मोइनुल इस्लाम लेह की जनरल बॉडी मीटिंग हुई। मीटिंग में यह तय किया गया कि पुरानी बॉडी का टर्म पूरा होने पर उसे भंग कर दिया जाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल कय्यूम मार्च तक सोसाइटी के एक्टिंग प्रेसिडेंट बने रहेंगे। लद्दाख में सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप के सिलेक्शन ट्रायल के शेड्यूल और गाइडलाइंस हुई फाइनल। सभी कैटेगरी के ट्रायल एक ही दिन एक साथ होंगे। बांडीपुरा जिले के हाजिन शहर की क्षतिग्रस्त सड़क बनी लोगों के लिए मुसीबत का सबब। 1 साल पहले सड़क का किस्सा नदी में हिस्सा गिरा था। लोगों ने प्रशासन से सड़क को दुरुस्त करने की अपील की। शिक्षा विभाग को बेहतर बनाने पर बोले कश्मीर स्कूल एजुकेशन के डायरेक्टर। कहा, बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए हर तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। जम्मू में बीजेपी ने पार्टी हेडक्वार्टर में आत्मनिर्भर भारत पर खास समारोह का आयोजन किया। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी बलदेव सिंह ने वोकल फॉर लोकल मंत्र पर जोर दिया। बडगाम पुलिस ने मागाम इलाके में ड्रग्स के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। ड्रग तस्कर की लगभग 35 लाख की अचल संपत्ति जब्त। और रियासी में पंपिंग स्टेशन की सफाई के दौरान मजदूर चिनाब में बहा। 22 वर्षीय मजदूर की तलाश जारी है। बडगाम के ओमपुरा के एक स्कूल के समारोह का हिस्सा बने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शंद्रा भी आयोजन में छात्रों को संबोधित भी किया। राजौरी के सीमा से सटे गांव के लोग बुनियादी सुविधाओं से हुए वंचित। सड़क और पानी से जुड़ी दिक्कतों से लोग हुए परेशान। जम्मू कश्मीर का पर्यटन स्थल द्रंग एक बार फिर खुला। पर्यटन विभाग के लोगों ने प्रशासन के इस फैसले के लिए एलजी और प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। आरएसपुरा में जम्मू कश्मीर बटवाल वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। एसोसिएशन ने प्रधान पृथ्वी सिंह चंजोत्रा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन हुआ।
जम्मू के कोटली में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ। विधायक प्रोफेसर गारूराम भगत द्वारा की गई निर्माण कार्य की शुरुआत। बिश्ना के श्याम सिंह चाड़क द्वारा संचालित मधुमक्खी पालन परियोजना हुई नष्ट। बाढ़ की चपेट में आकर परियोजना पूरी तरह तबाह। टनमर के जसपुरा के मदरसे में मजहबी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस इवेंट में घाटी के जाने माने विद्वान और मुफ्तियों के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। करगिल में 77वें यौम फतेह देशभक्त की भावना के साथ मनाया गया। इस दौरान करगिल की रक्षा करने वाले बहादुर सैनिकों को सम्मानित किया गया। पुंछ में जिला गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने नगर कीर्तन निकाला। गुरु तेग बहादुर जी और भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाल जी के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर निकाला गया कीर्तन। खतरनाक ड्राइविंग के तरीकों पर रोक लगाने और लोगों की सुरक्षा पक्की करने के लिए गांधरबल पुलिस ने खास अभियान चलाया। अवामी इत्तेहाद पार्टी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के बिजली की बढ़ती कीमतों के प्रस्ताव के खिलाफ सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने की योजना की घोषणा की। एआईपी के चीफ स्पोक्सपर्सन इनाम उन नबी ने कहा कि पार्टी घरों पर और मुश्किलें नहीं आने देगी। जीएमसी श्रीनगर में नेशनल यूरोलॉजी कॉन्फ्रेंस शानदार तरीके से हुई खत्म। समारोह में 300 से ज्यादा डेलीगेट्स ने भाग लिया। जम्मू में बलिदान स्तंभ पर 78वें एनसीसी स्थापना दिवस के मौके पर पुष्पांजलि समारोह का आयोजन हुआ। उधमपुर और रियासी जिलों में 5 जगहों पर भी हुआ आयोजन। उड़ी के बालाकोट में नाला हाजीपीर से 2 लाशें हुई बरामद। मौत का कारण पहाड़ी से फिसलकर गिरने को बताया गया। अगस्त में आई बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत का काम शुरू हुआ। प्रशासन ने प्रभावित हिस्सों को दुरुस्त करने के लिए मशीनरी और तकनीकी टीमों को किया तैनात। कैबिनेट मंत्री यादवेंद्र गोमा ने शहीद विंग कमांडर नमन सयाल के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। बोले, सरकार शहीद परिवार के साथ हर कदम पर खड़ी है। तराल के अमीराबाद में हुआ बड़ा सड़क हादसा। वाहन के पेड़ से टकराने से हुई घटना। हादसे में 2 लोग हुए घायल। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्रीनगर में पुरानी पेंशन स्कीम ओपीएस को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर इकट्ठा हुए लोगों ने कहा कि नेशनल पेंशन स्कीम उनके लिए पेंशन नहीं बल्कि टेंशन है। शालपुरा तुज्जर में ड्रग तस्कर हुआ गिरफ्तार। सोपुर पुलिस ने चरस जैसा पदार्थ किया बरामद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। खड़ाबल्ली में आत्मनिर्भर भारत अभियान का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में शामिल हुए भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुरेश शर्मा। पुलवामा में डेयरी इंडस्ट्री में पढ़े लिखे युवाओं के आने से इंडस्ट्री में नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई। डेयरी इंडस्ट्री ने नौकरी के नए अवसर भी खोले। जम्मू कश्मीर के कंसल्टेंट डॉक्टर सोसाइटी ने दिल्ली ब्लास्ट की कड़ी निंदा की। 10 नवंबर को हुआ था दिल्ली में आतंकी धमाका। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की मेडिकल फैकल्टी एसोसिएशन ने लाल किले के पास ब्लास्ट की कड़ी निंदा की। कहा कि दोषियों की मौत बेहद दर्दनाक और अस्वीकार्य है। कुलगाम के मतुलहमा इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन। इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर। उधर सांबा में एलओसी के पास बीएसएफ और पुलिस का संयुक्त सर्च अभियान। आतंकियों के घुसपैठ के पुराने रास्तों पर चलाया गया तलाशी अभियान। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एसआईए ने की एक और गिरफ्तारी। अहम सुराग मिलने के बाद श्रीनगर के बटमालू से तुफैल नियाज भट्ट को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
पुंछ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर जिला प्रशासन ने एकता मार्च का किया आयोजन। स्कूली बच्चे और युवाओं ने लिया भाग। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान शहीद हुए सूबेदार सजीश को भारतीय थल सेना ने सर्वोच्च श्रद्धांजलि अर्पित की। यासीन मलिक को लेकर बीजेपी नेता अमित मालविया का पोस्ट। एक्स पर पोस्ट में लिखा कि इंसाफ में देरी हो सकती है मगर नकारा नहीं जा सकता। यासीन मलिक को लेकर अमित मालविया का पोस्ट लिखा। 1990 आईएएफ हत्याओं के मामले में बड़ी कामयाबी। एक गवाह और आईएएफ के पुराने स्टाफ ने दी गवाही। यासीन मलिक को बताया मुख्य शूटर। सज्जाद लोन ने वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के एमबीबीएस एडमिशन विवाद पर कहा कि बीजेपी बेवजह सांप्रदायिक रंग दे रही है। भारत को शोध नवाचार पर ध्यान देना चाहिए। उधमपुर के पखलाई इलाके के पास हुए हादसे में कार सवार 5 लोग घायल। घायलों को जीएमसी उधमपुर भेजा गया। ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 में अभिनेता शाहरुख खान ने 26/11 पहलगाम और दिल्ली ब्लास्ट के शहीदों को दी श्रद्धांजलि और सुरक्षा जवानों के साहस को किया सलाम। गंदोबाजार की सफाई और सार्वजनिक शौचालयों की कमी दूर करने के लिए बैठक का आयोजन। बीडीओ ने दिए आश्वासन। बीडीओ डॉक्टर शाहिद सलीम ने सिविल सोसाइटी के साथ की अहम बैठक। शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। गंदोडोडा के धड़की ए और बी पंचायतों की वर्षों पुरानी मांग पूरी। एमएलए दिलीप सिंह परिहार ने सड़क का किया उद्घाटन। दशकों पुरानी मांग पूरी करते हुए सड़क कनेक्टिविटी का उद्घाटन। गांव वालों ने एमएलए दिलीप सिंह परिहार और डॉक्टर जितेंद्र सिंह का जताया आभार। करगिल की पहली महिला शिक्षिका आरचू फातिमा निसा के निधन पर शोक की लहर। विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने दी श्रद्धांजलि। गांदरबल के शाहपुरा में घर में लगी आग। 2 मंजिला घर में आग से भारी नुकसान। उधर गांदरबल के जेड मोड़ टनल में लोड करियर के टक्कर। कर्मचारी गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए स्किम्स कराया गया था रेफर। अखनूर में घंटों तक लगा रहा ट्रैफिक जाम। जाम से आम जनजीवन ठप। प्रशासन से तुरंत कार्रवाई की उम्मीद। शिमला के राज्य सचिवालय में थोड़ी देर बाद सुक्खू कैबिनेट की अहम बैठक। विधानसभा के आगामी सत्र में ले जाने वाले विधायकों पर होगी चर्चा। रिक्त पदों को भरने और सीएम की घोषणाओं पर लग सकती है मोहर। बठिंडा कोर्ट में सांसद कंगना रनौत की याचिका पर होगी सुनवाई। मानहानि मामले से जुड़े मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने के लिए कंगना रनौत ने दायर की याचिका। कांग्रेस ने विनय कुमार को सौंपी प्रदेश संगठन की कमान। प्रतिभा सिंह ने फैसले को बताया सही। अब सभी वर्गों को मिलना चाहिए सम्मान। शिमला में आईजीएमसी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन और सुन्नी डैम हाइड्रो प्रोजेक्ट वर्कर्स का विरोध प्रदर्शन। यूनियन ने लेबर कोड को निरस्त करने की मांग की। चंबा में आपदा की वजह से जनजीवन और पर्यटन उद्योग पर असर। पर्यटकों की संख्या में कमी। बिलासपुर में लुहणु मैदान में 3 दिवसीय जल तरंग जोश महोत्सव का समापन। कैबिनेट मंत्री आरएस बाली रहे मौजूद। शिमला में नशा तस्करों की गिरफ्तारी। 4 ग्राम से ज्यादा हेरोइन बरामद। भारतीय वायुसेना के शहीद विंग कमांडर नमन सयाल को दी गई अंतिम विदाई। उनके पैतृक गांव पटियालकड़ में हुआ अंतिम संस्कार। शमशान घाट में पूरे सैनिक और राजकीय सम्मान के साथ शहीद नमन सयाल का हुआ अंतिम संस्कार। नगरोटा बगुआ के पटियालकड़ के रहने वाले थे नमन। शहीद नमन के अंतिम संस्कार में कई राजनीतिक हस्तियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने की शिरकत। नम आंखों के साथ देश के वीर को अलविदा कहा गया। सीएम सुक्खू ने हिमाचल कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष विनय कुमार से की भेंट। सीएम आवास पर ही हुई मुलाकात।
हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर विधायक विनय कुमार की नियुक्ति पर सिरमौर में छाया जश्न का माहौल। पटाखे फोड़ और मिठाइयां बांट कांग्रेस ने मनाया जश्न। सिरमौर में विनय कुमार की नियुक्ति पर अनिल शर्मा ने जताया आभार। बोले, नियुक्ति से संगठन को मिलेगी मजबूती। कांग्रेस ने विनय कुमार को सौंपी प्रदेश संगठन की कमान। प्रतिभा सिंह बोली, सही फैसला, अब सभी वर्गों को मिलना चाहिए सम्मान। विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में उमड़ा भक्तों का सैलाब। लगभग 20,000 के करीब श्रद्धालु माता के दरबार पहुंचे। कुल्ली जिले की बंजार विधानसभा के झनियार गांव में नई उड़ान फाउंडेशन ने बांटी राहत सामग्री। इस दौरान युवा कांग्रेस महासचिव चौहान रहे मौजूद। नाहन में गुरु तेग बहादुर शहीदी दिवस पर गुरमत में खासा समागम का आयोजन हुआ। नवे सिख गुरु का मनाया गया 350वां शहीदी दिवस। आलू के बम्पर पैदावार के बावजूद मुरझाए किसानों के चेहरे। मंडियों में आलू के दामों में आई भारी गिरावट। हिमाचल पथ परिवहन सेवा नृत्य कर्मचारी कल्याण मंच की बैठक का हुआ आयोजन। प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल ठाकुर की अगुवाई में हुई बैठक। ज्वालामुखी में आवारा बैल ने मचाया आतंक। डर से 4 घंटे पेड़ पर लटके रहे 2 युवक। गांव वालों ने ट्रैक्टर से बचाई युवकों की जान। धर्मशाला में दिसंबर भर चलेंगे पर्यटन गतिविधियां। भारत साउथ अफ्रीका T20 मैच की तैयारियां हुई तेज। मैच से पहले सुरक्षा ड्रिल प्लान करने के निर्देश जारी। हमीरपुर में भाजपा के मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने कांग्रेस सरकार पर पत्रकार वार्ता के दौरान तीखा हमला बोला। राजेंद्र राणा ने कहा कि कांग्रेस सरकार के राज में प्रदेश में अराजकता का माहौल बन जाता है। बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने राज्यपाल के निवास पर कांग्रेस नेताओं के प्रदर्शन को गैरकानूनी बताया। साथ ही बोले, प्रदेश में इस समय एक गंभीर संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। शिमला में छात्र संगठन SFI का सुक्खू सरकार के खिलाफ मार्च। स्कूल कॉलेजों को बंद करने पर भड़की SFI। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा की 2 टूक, संगठन से ही नेता बनते हैं, नेताओं से संगठन नहीं। शिमला के जुब्बल के सोलंग में बूढ़ी दिवाली का पर्व धूमधाम से मनाया गया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने मशालों के साथ डांस किया। सिरमौर के गिरिपार क्षेत्र में बूढ़ी दिवाली का समापन। लिम्बर नृत्य के साथ बूढ़ी दिवाली का समापन हुआ। 3 दिनों तक रही बूढ़ी दिवाली के धूम। पारंपरिक संस्कृति की दिखी झलक। मंडी में नगर निगम ने केंद्र से मांगा शहरी चुनौती योजना के तहत 999 करोड़ का बजट। केंद्र से इस बजट से जल्द मिलने की उम्मीद। उधर देहरा में गोबर खरीद पर सियासी घमासान तेज। विधायक कमलेश ठाकुर के वायरल बयान पर विपक्ष हमलावर। कांग्रेस ने भी दिया जवाब। किन्नौर के छितकुल के होम स्टे और होटल का जिला पर्यटन अधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास अधिनियम 2002 की धारा 46 के अंतर्गत 61,000 रुपये का जुर्माना किया गया वसूल। हमीरपुर में महिला उद्यमियों के लिए मिनी शार्क टैंक का आगाज। हमीरपुर सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने किया उद्घाटन। शिमला के डीसी ने भट्टाकुफर चौक पर सड़क धंसने की घटना का किया निरीक्षण। 4 लेन निर्माण कार्य पर आगामी आदेश तक रोक। लाहौल स्पीति में ऊपरी इलाकों में बढ़ी ठंड। NH 505 मार्ग को 25 नवंबर से अगले आदेश तक बंद किया गया।
सोलन में आयोजित होगी स्टेट लेवल स्नूकर चैंपियनशिप। विजेताओं को मिलेगी डायरेक्ट एंट्री और नकद पुरस्कार। नाहन में मनाया गया गुरु तेग बहादुर का 350वां शहीदी दिवस। कल गुरमत समागम का होगा आयोजन। शिमला के चौपाल के मंडोल में एचआरटीसी की बस खराब होने पर लोगों ने कंडक्टर को पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यौन शोषण के आरोपों से घिरे चुराह के विधायक हंसराज की अग्रिम जमानत 27 नवंबर तक बढ़ाई गई। जिला अदालत ने फैसला रखा सुरक्षित। विंग कमांडर नमन सयाल के निधन पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शोक जताया। परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। शहीद नमन सयाल के पैतृक गांव में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की सख्त। नगरोटा बगवा के एसडीएम मुनीश शर्मा खुद ग्राउंड जीरो पर तमाम गतिविधियों का जायजा लिया। उन्होंने सांसद सुरेश कश्यप ने सोलन में दिशा और डीएमएफटी बैठक की अध्यक्षता की। ग्रामीण विकास योजनाओं को समय पर पूरा करने के दिए निर्देश। डीएमएफटी बैठक में कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी ने अधिकारियों की लगाई फटकार। परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान कागजात नहीं दिखाए जाने पर जताई नाराजगी।